गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटर प्रूव दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। तो जब से हमने कि एक सर्कल ड्रा किया हुआ है और सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटर ड्रा की हुई है ABCD, और AC जो है सर्कल का डायमीटर ड्रा किया हुआ है और BD भी सर्कल का डायमीटर है, जबकि AC और BD दोनों क्वाड्रिलेटर की क्या हैं, डायगोनल्स हैं। सो एज AC is डायमीटर, ये AC जो है डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, एंड ABC and arc ABC is a semicircle, and arc ABC is a semicircle. We know that angle in a semicircle is a right angle. So therefore angle ABC is equal to 90 degree. Similarly, AC is diameter of the circle and ADC is a semicircle, then angle ADC is also equal to 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे सेमी सर्कल कौन बना रही है, आर्क ADC, और सेमी सर्कल में एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का। सो देयरफॉर एंगल ADC इज आल्सो 90 डिग्री। सिमिलरली DV सर्कल का डायमीटर है और आर्क DAB यूज़ करेंगे जब हम आर्क DAB, तो ये क्या दिखा रही है, सेमी सर्कल। तो इसलिए हमारे पास एंगल DAB भी क्या आ जाएगा, हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। सो सिमिलरली एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जब हम डायमीटर जो सर्कल का DB यूज़ कर रहे हैं और आर्क जो है वो DCB यूज़ कर रहे हैं, तो ये आर्क DCB जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सेमी सर्कल। तो हमारे पास एंगल DCB जो है वो भी कितने का आ जाएगा, 90 डिग्री, एंड एंगल DCB is also equal to 90 degree. So therefore ABCD is a rectangle. तो ABCD जो है वो हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, two circles intersect at 2 points B and C through B. Two line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at A, D and P, Q respectively. Prove that angle ACP is equal to angle QCD. जैसे कि ये दो सर्कल डायग्राम में ड्रा किए हुए हैं। सो कि एस angles in the same segment are equal, as angles in the same segment are
इक्वल, सो देयरफॉर एंगल, देखो ये आर्क ए पी है, तो इस सेगमेंट के द्वारा एंगल ए सी पी बनाया जा रहा है और एंगल ए बी पी बनाया जा रहा है। तो ये दोनों एंगल जो हैं क्या आएंगे, इक्वल। हम इनको नाम रख लेते हैं, इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2। सो एंगल 1 और एंगल 2 एक ही सेगमेंट के ऊपर एंगल बने हुए हैं, इसलिए एंगल 1 किसके इक्वल आएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट देखो, ये एंगल पी बी ए एंड एंगल क्यू बी डी, ये दोनों एंगल कौन से एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। इसको हमने एंगल 3 नाम रख दिया। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये दोनों एंगल 2 एंगल 3 इक्वल है, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल हैं। देन नेक्स्ट कि एंगल सेगमेंट यानी आर्क डी क्यू जो है वो 2 एंगल्स बना रही है, कौन से, एंगल क्यू सी डी एंड एंगल क्यू बी डी, क्योंकि हमें पता है एक ही सेगमेंट के ऊपर जो एंगल बनते हैं वो दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो देयरफॉर एंगल क्यू सी डी एंड एंगल क्यू बी डी, ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे। हमने क्यू सी डी एंगल को मान लो हमने एंगल 4 रख दिया। सो एंगल 3 एंड 4, देखो एंगल क्यू सी डी एंड एंगल क्यू बी डी दोनों एंगल इक्वल आएंगे, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। So therefore angle 3 is equal to angle 4। इसका रीज़न कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसको हमने सपोज इक्वेशन 1 रख लिया, इसको हमने इक्वेशन 2 रख लिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 रख लिया। तो आप देख रहे हो कि इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिखाया हमने, एंगल 1 2 के इक्वल है, सेकंड में एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है और थर्ड में एंगल 3 जो एंगल 4 के इक्वल है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 and 3 वी गेट कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो अब आप डायग्राम में देखो, एंगल 1 हमारे पास क्या है, एंगल 1 एंगल ए सी पी, एंगल 1 मीन्स एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल 4 मीन्स एंगल क्यू सी डी। सो एंगल 4 हमारे पास क्या आ गया, एंगल क्यू सी डी। तो हमें यही क्वेश्चन में प्रूव करना था कि एंगल ए सी पी किसके इक्वल प्रूव करना था, एंगल क्यू सी डी। तो जो कि हमने प्रूव कर दिया है कि एंगल ए सी पी किसके इक्वल है, एंगल क्यू सी डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, prove that a cyclic parallelogram is a rectangle। सो जैसे मैंने एक सर्कल ड्रा किया हुआ, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल यानी पैरेललोग्राम ड्रा की है ए बी सी डी। सो एज ए बी सी डी इज cyclic, so therefore angle B
प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है उसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री। सो एंगल बी प्लस एंगल डी किसके इक्वल आएगा 180 डिग्री। व्हाट ए बी सी डी इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। हमें ये भी कहा हुआ कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या एक पैरेललोग्राम है। सो इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल। इट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल बी किसके इक्वल आएगा एंगल डी के इक्वल आएगा। सो इट मीन्स एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 है, तो हम इसमें भर देंगे कि एंगल बी प्लस, यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल बी प्लस एंगल डी किसके इक्वल है एंगल बी के। सो एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल बी टू एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू 180 ओवर 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो हमने एंगल बी जो 90 डिग्री फाइंड आउट कर लिया है, और हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि वी नो दैट in a parallelogram if one angle is 90 degree then the parallelogram is a rectangle. So since one angle of parallelogram is a right angle, since one angle of parallelogram is a right angle, therefore ABCD is a rectangle। क्योंकि पैरेललोग्राम में अगर हम एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव करते हैं तो वो पैरेललोग्राम क्या होते हैं रेक्टेंगल। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 प्रूव हो चुका है। थैंक यू।